हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं हेल्प विद दोस्तों। आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से एक डीजे लाइट बनाना सिखाऊंगा। अगर आप इस डीजे लाइट को अपने स्पीकर में अगर लगा कर इसे चलाते हो तो जो इसकी इफेक्ट है वो काफी अच्छी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे पास एक यूपीएस का सर्किट है। तो हमें यूपीएस का सर्किट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इससे जो रिले है 12 वोल्ट का रिले, उसे हमें निकाल लेना है। तो मैं इसे रिले को निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिले को निकाल लिया। इसमें 4 रिले लगा हुआ था, मैंने इसे पहले एक रिले को निकाल लिया था। आपको मैंने बताने के लिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक रिले है। आप इसे इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से भी परचेस कर सकते हो। और हमें यहाँ पर एक 12 वोल्ट का एलईडी प्लेट ले लेना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास 12 वोल्ट का एलईडी प्लेट नहीं है तो आप 4 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो। आपको उसमें रेजिस्टेंस को ऐड करके आप चला सकते हो। और हमें यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच ले लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे बैटरी से चलाते हो तब आपको ऑन ऑफ स्विच का जरूरत पड़ेगा। अगर आप इसे डायरेक्ट एडेप्टर से चलाओगे तो आपको स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मैं यहाँ पर 2 कैपेसिटर आपको दिखा रहा हूँ। दोनों की वैल्यू सेम है, 35 वोल्ट 1000 यूएफ का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा बैटरी है जो अभी लो हो गया। तो मैं आपको इसे डायरेक्ट एडेप्टर से चला करके दिखाऊंगा, जो 12 वोल्ट के एडेप्टर होती है उससे। अगर आपके पास एडेप्टर अगर 12 वोल्ट का नहीं है तो मैंने आपको इसे चार्जर भी बना करके दिखाया 12 वोल्ट का। तो आप हमारे चैनल में जा करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ इसका जो कनेक्शन है वो कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप डायग्राम का यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जो ये हमारा 3 लेग्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो हमारा तीसरा और इसका चौथा लेग है यहाँ पर आप देख सकते हो रिले का, इसे हमें एक साथ सोल्डर कर देना होगा। उसे 3 पॉइंट और 4 पॉइंट वाला जो लेग है उसे हमें एक साथ सोल्डर कर देना है। जो हमारा मिडिल पॉइंट बचता है उसे हमें कैपेसिटर में लगाना होगा। और कैपेसिटर का एक वायर हमें डायरेक्ट जो पहला जो पिन था उसे हमें कनेक्ट करके डायरेक्ट एलईडी में कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका सर्किट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसे बनाओगे तो ये अच्छी तरह से वर्क भी करता है। मैंने इसे खुद भी ट्राई किया है। फ्रेंड्स, मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी जो टाइम है वो वेस्ट हो जाए, आपकी जो डाटा है वो भी वेस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे बेल को दबाते ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर आप वीडियो आपको कैसा लगता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, जिस तरह मैंने डायग्राम में आपको बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर सोल्डर कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मैंने यहाँ पर भी इसे भी सोल्डर कर दिया है। अब जो हमारा ये कैपेसिटर है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसकी नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है उसे हमें लगा देना है जो हमारा रिले है उसके 3rd पॉइंट में, और जो इसका पॉजिटिव है उसे हमें लगा देना है मिडिल पॉइंट में। अब हमें एलईडी जो मैंने लिया था उस एलईडी में मैंने यहाँ पर वायर लगा दिया, क्योंकि वायर उसकी काफ़ी छोटी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर वायर को लगा करके इसे लंबा कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है उसे हमें लगा देना है रिले के 1st पॉइंट में, और जो दूसरा वायर है उसे हमें लगा देना है 3rd पॉइंट में। जो हमारा रिले का यहाँ पर आप देख, जहाँ पर हमने 2 वायर को एक साथ सोल्डर कर दिया था वहाँ पर हमें इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्डर कर लेना है। अब फ्रेंड्स, अब हमें जो स्विच लिया था ऑन ऑफ स्विच, आप इसके जगह पुश बटन का भी यूज कर सकते हो। तो उसे हमें लगा देना है 1st लेग में जहाँ पर हमने एलईडी का नेगेटिव पॉइंट को ऐड किया था। अब जो हमारा एडेप्टर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हमें लगाना है मिडिल पॉइंट में, जहाँ पर हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल था। और जो हमारा नेगेटिव है उससे मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्विच में कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सर्किट है ये हमारा बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये हमारा एडेप्टर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारा जो डिश टीवी होता है फ्रेंड्स उसका ये एडेप्टर है। ये 12 वोल्ट का एडेप्टर है, आप सब जान सकते हो। अगर आपके पास डिश कनेक्शन होगा तो आप सब जान सकते हो कि जो एडेप्टर होती है वो 12 वोल्ट की होती है, 18 वोल्ट तक की भी होगी। आप उसमें डायोड को ऐड करके उसे 12 वोल्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसका कनेक्शन भी कर दिया है। मैंने इसे डायरेक्ट एसी बोर्ड में लगा दिया है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइट्स को ऑफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो एलईडी है वो स्टार्ट हो गई है। अगर आप इसे स्पीकर के साथ चलाओगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब मैं आपको जितनी भी लाइट है सभी को ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपको इसे और भी तरह से चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो इसकी लाइट है वो कैमरे में भी नहीं आ रही है ठीक से। आप इसे जब बनाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा जो इसकी लाइट है वो कितनी
हैवी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप इसे बनाओगे तो काफी अच्छा आपको भी लगेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो इसकी लाइट वो कितनी हैवी है, आप इसे स्पीकर में चलाओगे तो काफी अच्छी तरह से इसका इफेक्ट आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे पर दबा देगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।